अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी, जिन लोगों के पास ओवरसीज़ वेस्ट, एग्ज़ेक्टिव वेस्ट कोई भी ऐसी फ़ाइल मौजूद है, जिसमें राउंड अबाउट अभी कोई 30-35 लाख रुपए जमा है और ये फ़ाइल या कनाल की होनी चाहिए, 10 मरला की होनी चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये फ़ाइल या कनाल की या 10 मरला की होनी चाहिए मिनिमम, और उनके पास पेड अमाउंट 30-35 लाख या मैक्सिमम 40 लाख रुपया मौजूद हो। उनके लिए मैं कन्वर्जन पॉलिसी लेकर आया हूँ, और ये कन्वर्जन पॉलिसी सबसे पहले मैं वो कर लेता हूँ। इसमें आपको कैलकुलेट कर देता हूँ कि 75 लाख का हमें 35% पे करना है। ये बन जाता है 26,25,000 रुपये। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करें 30 लाख रुपए। आपके पास कोई भी ऐसी फाइल मौजूद है, चाहे ओवरसीज वेस्ट में है, एग्जेक्टिव वेस्ट में है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस अभी नहीं लगे हुए, 10 मरला है या कनाल है, और अब इसमें 30-35 लाख रुपए की अमाउंट जमा, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास दो रिमेनिंग अमाउंट होंगी। एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड, हार्डली अगर 30-35 लाख रुपए जमा है तो कॉस्ट ऑफ लैंड रिमेनिंग होगी। अगर कनाल वाली फाइल है तो 62-10 वाली होगी, उसमें रिमेनिंग अमाउंट 30-31 लाख रुपए होगी। 10 मरले में आपके पास 10-12 लाख रुपए रिमेनिंग अमाउंट होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड का रिमेनिंग अमाउंट होगा। ये कंप्लीट प्लॉट की रिमेनिंग अमाउंट नहीं होगी, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। अप्रॉक्सीमेटली डेवलपमेंट चार्जेस मेरी राय के मुताबिक 3 लाख से ऊपर लग सकते हैं 2025 से 26 में, अगर पोजेशन मिलता है। मेरी राय ये है। अगर 2018 वाली जिनकी बुकिंग्स हैं उनको मैं नहीं एड्रेस कर रहा, लेकिन 2020-21 वाली जिनकी बुकिंग्स हैं उनकी तो बात क्लियरली समझ आ रही है कि वो उनके तो डेवलपमेंट चार्जेस डेफिनेटली अप टू डेट ही लगेंगे। ठीक है, अब एक चीज जो आपके हाथ में है, उसमें एक चीज अनडिफाइंड है जो कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड तो अभी क्लियर है ही, या थोड़े बहुत पैसे रहते हैं। किराए के प्लॉट होगा 30-35-40 लाख जमा होगा, बाकी पैसे रहते होंगे, डेवलपमेंट चार्जेस भी ज्यादा होंगे। आप शिफ्ट करें भाई ओवरसीज ईस्ट के 10 मरला के पोजेशनेबल प्लॉट के, जो कि सेक्टर ए का प्लॉट है, स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है। 75 लाख वाली बुकिंग है, कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट सेक्टर ए का। ये 10 मरले का ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट है, जो कि 75 लाख रुपए वाला है। आपको इस प्लॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आप अपनी टेंजेबल प्रॉपर्टी जल्दी चाहते हैं और आरओआई जल्दी चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास जो फाइल है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर आपको जल्दी आरओआई चाहिए, जल्दी आपने शिफ्ट करना है, आपको एक पोजेशनेबल प्रॉपर्टी जल्दी चाहिए, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं फाइल की ओवरऑल प्लॉट की डिटेल्स आपके साथ अटैच कर रहा हूं। इसमें आपको राउंड ऑफ करके 30 लाख रुपए आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, जिसमें आप फाइल की ट्रांसफर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट फिगर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 75 लाख वाली फाइल है, 35% तक अमाउंट पेड, आप इसकी लगा ले 40% तक पेड, आपको इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको आपके पास 35-40 लाख रुपए कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर आपके पास कनाल वाली फाइल है तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन है। अगर 10 मरले वाली है तो फिर भी आपके पास लेवल पे कन्वर्जन बन रही है। आप 35 से 40 लाख कैश पे करेंगे, 30 लाख रुपए तक की अमाउंट कैश पे करेंगे, अपने नाम पे ये पोजेशनेबल प्लॉट ट्रांसफर करवाएंगे, और फिर पूरी फाइल अपनी जो आपकी ऑलरेडी आपके नाम पर है, जिसके डेवलपमेंट चार्जेस अभी नॉट डिफाइंड है, उसको आप उठा के इसमें मर्ज करेंगे, ताकि आपका आरओआई जल्दी बने और आपकी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी जल्दी आपके हैंड ओवर की जाए। अगर आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की कोई भी फाइल मौजूद है, कन्वर्जन चाहते हैं, मुझसे रब्ता करेंगे। एक बात बिल्कुल तय है, कन्वर्जन के लिए आपको लेजर के साथ कैश अमाउंट लाजिमुल मलजूम है। मुझे अक्सर लोग कॉल्स करते हैं कि जी हमें कन्वर्जन तो करवानी है, लेकिन जो पेड अमाउंट है बस इसी में कन्वर्ट करवा दें। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसी पॉलिसी सोसाइटी की जानिब से बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट से रीसेल अगर आप करेंगे तो रीसेल में कोई भी बंदा अपना पोजेशनेबल प्लॉट अगर आपको दे रहा है तो वो आपसे फाइल लेके आपको पोजेशनेबल प्लॉट देने की कतन ख्वाहिश नहीं रखता होगा। डेफिनेटली उसको कैश चाहिए होगा, वो आपसे कैश लेगा। आपके लिए फायदेमंद बात ये होगी कि आप उसको रिमेनिंग अमाउंट को अपने उस पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो मैं रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।